आपकी आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था। लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भलीभांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। कोयम्बटूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा, और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7.5 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे, देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के 1 सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा। और इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जी हां, लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और देखिए, ये उम्मीद भी थी विपक्ष से, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की स्थिति, जिस तरह से शुरुआत हुई है, ऐसे में सदन चलेगा कैसे, चर्चा होगी कैसे, बिल कैसे रखे जाएंगे। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही लोकसभा की फिलहाल स्थगित हो गई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, निचले सदन लोकसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है। हालांकि राज्यसभा में भी थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने तमाम बातें कही
खास रहा उनका संबोधन, सभापति का यहां तक पहुंचना असाधारण। कई खास बातें पीएम की तरफ से कही गई, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, जहां लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर विपक्ष के हंगामे के बाद जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि 12 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू होगी तो क्या चर्चा हो पाएगी, या फिर लगातार जो विपक्ष हंगामा करता रहा है वही प्रक्रिया, वही तरीका अपनाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है लोकसभा की। अब राज्यसभा में किस तरीके से कार्यवाही चलेगी ये तो देखना होगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। लगातार है नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।